सोचिए, आप किसी से बहस कर रहे हैं, सामने वाला गुस्से में है, बार बार आपको उकसा रहा है और आप बस चुप हैं। कोई जवाब नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, सिर्फ शांति। अब सवाल यह है, क्या यह कमजोरी है या सबसे बड़ी ताकत? जिंदगी में हमें बचपन से सिखाया जाता है, अपना पक्ष रखो, जवाब दो, खुद को प्रूव करो, लेकिन असली गेम वहीं बदल जाता है जब आप समझते हैं कि हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होती और हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता। आज हम जिस कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं वो है जीरो रिस्पॉन्स, यानी ऐसी खामोशी जो सामने वाले को कंट्रोल कर देती है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी है जिसे समझकर आप अपने रिलेशनशिप, करियर और पर्सनल लाइफ तीनों को बदल सकते हैं। तो चलिए गहराई में चलते हैं और सीखते हैं कैसे सिर्फ चुप रहकर आप सबसे ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं। जीरो रिस्पॉन्स क्या है और क्यों काम करता है? जीरो रिस्पॉन्स का मतलब है जानबूझकर प्रतिक्रिया ना देना, खासकर तब जब सामने वाला आपको प्रोवोक कर रहा हो। यहां एक सिंपल एग्जांपल समझिए। अगर कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है और आप तुरंत रिएक्ट कर देते हैं तो वो जीत गया। लेकिन अगर आप शांत रहते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। साइकोलॉजी के अनुसार इंसान हमेशा रिस्पॉन्स चाहता है क्योंकि रिस्पॉन्स उसे वैलिडेशन देता है। जब आप रिस्पॉन्स ही नहीं देते तो उसका पूरा इमोशनल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। अब जरा इसे और गहराई से समझते हैं। इंसान की सबसे बड़ी जरूरत क्या होती है? अटेंशन, और उसके बाद आता है वैलिडेशन। जब कोई आपको प्रोवोक करता है तो वो असल में आपकी एनर्जी चाहता है। वो चाहता है कि आप रिएक्ट करें ताकि उसे ये महसूस हो कि मैं असर डाल रहा हूं। लेकिन जैसे ही आप जीरो रिस्पॉन्स अपनाते हैं, आप उसकी इस एक्सपेक्टेशन को तोड़ देते हैं और यहीं से खेल पलट जाता है। सोचिए, अगर कोई आपको बार बार चिढ़ा रहा है और आप बिल्कुल शांत हैं, तो कुछ समय बाद वही व्यक्ति अनकंफर्टेबल महसूस करने लगता है। क्यों? क्योंकि अब उसे समझ नहीं आ रहा कि आप सोच क्या रहे हैं। ह्यूमन ब्रेन सर्टेनिटी चाहता है, क्लैरिटी चाहता है, लेकिन आपकी साइलेंस उसे अनसर्टेनिटी देती है और यही उसे डिस्टर्ब करती है। एक और एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए कोई कॉलीग ऑफिस में बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। अगर आप हर बार डिफेंड करने लगते हैं तो वो और ज्यादा अटैक करेगा। लेकिन अगर आप कामली अपना काम करते रहें और उसकी बातों पर कोई रिएक्शन ही न दें, तो धीरे धीरे उसकी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसे वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जिसके लिए वो ये सब कर रहा था। याद रखिए, हर रिएक्शन सामने वाले के बिहेवियर को फ्यूल देता है और जब फ्यूल ही नहीं मिलेगा तो आग अपने आप बुझ जाएगी। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है। जीरो रिस्पॉन्स का मतलब ये नहीं है कि आप अंदर ही अंदर दबते रहें या अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करें। इसका मतलब है आप कॉन्शियसली डिसाइड कर रहे हैं कि मैं इस सिचुएशन को अपनी एनर्जी नहीं दूंगा। ये कंट्रोल बाहर का नहीं, ये कंट्रोल अंदर का है। और जैसे ही आप ये स्किल सीख लेते हैं, आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अब लोग आपको कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि आपने अपने रिएक्शंस का रिमोट खुद के हाथ में ले लिया है। और यही है जीरो रिस्पॉन्स की असली ताकत। इमोशनल कंट्रोल ही असली पावर है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? खुद को कंट्रोल करना। जब कोई आपको इंसल्ट करता है तो तुरंत जवाब देना आसान है, लेकिन चुप रहना और खुद को कंट्रोल करना ये मास्टरी है। एग्जाम्पल, ऑफिस में बॉस ने आपको बिना वजह डांट दिया। आप चाहें तो वहीं आर्ग्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शांत रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और सही समय पर कामली बात करते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ती है। इमोशनली स्ट्रांग लोग रिएक्शन नहीं देते, वो रिस्पॉन्स चूज करते हैं और कई बार साइलेंस ही उनका रिस्पॉन्स होता है। अब जरा इसे और गहराई से महसूस कीजिए। जब कोई आपको इंसल्ट करता है तो असल में वो आपकी इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, और जैसे ही आप रिएक्ट करते हैं, आप अपना कंट्रोल उसे दे देते हैं। यानी उस मोमेंट में आप अपने मालिक नहीं रहे, आपकी इमोशंस का रिमोट किसी और के हाथ में चला गया। लेकिन इमोशनली स्ट्रांग लोग क्या करते हैं? वो उस मोमेंट में रुकते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या ये रिएक्शन देना जरूरी है या ये सिर्फ मेरा ईगो है? यही फर्क आता है रिएक्ट करने वाले और कंट्रोल रखने वाले इंसान में। एक सिंपल सिचुएशन सोचिए। ट्रैफिक में कोई आपको अचानक कट मार देता है। अब आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, आप गुस्सा करें, हॉर्न बजाएं, चिल्लाएं। दूसरा, आप एक डीप ब्रेथ लें और आगे बढ़ जाएं। पहले केस में क्या हुआ? आपका पूरा मूड खराब, एनर्जी ड्रेन और दिन भी खराब। दूसरे केस में
आप शांत रहे, फोकस्ड रहे और कंट्रोल आपके पास रहा। यही है इमोशनल कंट्रोल। अब एक और पावरफुल पॉइंट समझिए। इमोशनल कंट्रोल का मतलब इमोशन को दबाना नहीं है, बल्कि उसे समझना है। आप गुस्सा महसूस कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप उसे एक्सप्रेस भी करें। इमोशन एक सिग्नल है, रिएक्शन एक चॉइस है। और जैसे ही आप इस डिफरेंस को समझ जाते हैं, आपकी पूरी लाइफ बदल जाती है। एग्जाम्पल, कोई आपका मजाक उड़ा रहा है। अगर आप हर्ट होकर रिएक्ट करते हैं तो सामने वाला और मजा लेगा। लेकिन अगर आप शांत रहते हैं या हल्की सी स्माइल देकर इग्नोर करते हैं तो वही मजाक वहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि उसे वो रिएक्शन नहीं मिला जिसकी उसे उम्मीद थी। याद रखिए, स्ट्रांग लोग लाउड नहीं होते, स्ट्रांग लोग स्टेबल होते हैं। उनकी पावर उनकी आवाज में नहीं, उनके कंट्रोल में होती है। और जब आप ये कंट्रोल डेवलप कर लेते हैं तो सिचुएशंस आपको नहीं चलाती, आप सिचुएशंस को चलाते हैं। और यही है असली पावर, इमोशनल कंट्रोल की पावर। साइलेंस सिर्फ चुप रहना नहीं है, ये एक पावरफुल साइकोलॉजिकल वेपन है। जब आप चुप रहते हैं, सामने वाला खुद ओवरथिंक करता है, उसे गिल्ट फील होता है, वो खुद ही अपनी बात जस्टिफाई करने लगता है। एग्जाम्पल, अगर कोई आपको मैसेज करके इग्नोर कर देता है और आप बार बार फॉलो अप करते हैं तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन अगर आप भी साइलेंस मेंटेन करते हैं तो वही व्यक्ति आपको वापस मैसेज करता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन अनसर्टेनिटी को टॉलरेट नहीं कर पाता। अब इस कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझते हैं। साइलेंस असल में एक मिरर की तरह काम करता है। आप कुछ नहीं बोलते, लेकिन सामने वाला खुद को देखने लगता है। जब आप रिएक्ट नहीं करते तो सामने वाला अपने ही दिमाग में क्वेश्चंस बनाने लगता है। क्या उसे फर्क नहीं पड़ा? क्या मैंने कुछ गलत कहा? वो इतना शांत क्यों है? और यही ओवरथिंकिंग धीरे धीरे उसे अनकंफर्टेबल बना देती है। अब यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल रूल समझिए। जिस चीज को हम कंट्रोल नहीं कर पाते, हम उसे समझने की कोशिश में और ज्यादा उलझ जाते हैं। आपकी साइलेंस वही अनकंट्रोल्ड एलिमेंट बन जाती है। एग्जाम्पल, अगर कोई दोस्त आपको रूड मैसेज भेजता है और आप तुरंत रिप्लाई कर देते हैं तो कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू होती है। लेकिन अगर आप रिप्लाई ही नहीं करते तो वही दोस्त बार बार चैट खोलकर देखेगा, सोचेगा क्यों रिप्लाई नहीं आया, यानी अब पावर शिफ्ट हो चुकी है। अब एक और लेवल पर समझिए, साइलेंस सिर्फ सामने वाले को डिस्टर्ब नहीं करता, यह आपकी वैल्यू भी बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि जो इंसान हर बात पर अवेलेबल नहीं होता, उसकी प्रेजेंस रेयर हो जाती है। और ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहती है? जो चीज रेयर होती है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। एग्जाम्पल, अगर आप हर कॉल, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देते हैं तो लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। लेकिन अगर आप सिलेक्टिव हो जाते हैं, हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, तो लोग आपके रिस्पॉन्स को ज्यादा सीरियसली लेने लगते हैं। अब एक बहुत डीप बात, साइलेंस हमेशा शब्दों से ज्यादा लाउड होता है। कई बार आप कुछ बोलकर जितना इंपैक्ट नहीं डाल सकते, उतना इंपैक्ट आपकी खामोशी डाल देती है। एग्जाम्पल, अगर कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करता है और आप आर्ग्यू करते हैं तो वो फाइट बन जाती है। लेकिन अगर आप बिना कुछ बोले वहां से कामली निकल जाते हैं तो वो मोमेंट सामने वाले के दिमाग में स्टक हो जाता है। वो सोचता है, मैंने इतना कुछ कहा, फिर भी इसने रिएक्ट क्यों नहीं किया? और यही सवाल उसे अंदर से डिस्टर्ब करता है। लेकिन यहां एक बैलेंस समझना बहुत जरूरी है। साइलेंस का मतलब ये नहीं है कि आप हर जगह चुप रहें। ये एक स्ट्रैटेजी है जिसे सही समय पर यूज करना होता है। जब साइलेंस आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करे तब यूज करें। जब साइलेंस आपकी ग्रोथ को ब्लॉक करे तब बोलना जरूरी है। लोग आपके शब्द भूल सकते हैं, लेकिन आपकी खामोशी का इंपैक्ट वो कभी नहीं भूलते। और जब आप सही जगह पर साइलेंस यूज करना सीख जाते हैं तो बिना कुछ बोले ही आप सिचुएशंस को कंट्रोल करने लगते हैं। यही है साइलेंस का असली साइकोलॉजिकल इंपैक्ट। कब चुप रहना चाहिए और कब नहीं। जीरो रिस्पॉन्स हर सिचुएशन में अप्लाई नहीं होता। अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है या कम्युनिकेशन जरूरी है तो साइलेंस गलत हो सकता है। लेकिन ये सिचुएशंस परफेक्ट हैं। जब कोई प्रोवोक कर रहा हो, जब आर्ग्यूमेंट बेकार हो, जब सामने वाला इमोशनली अनस्टेबल हो, जब आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही हो। एग्जाम्पल, सोशल मीडिया पर कोई आपको ट्रोल कर रहा है, आप रिप्लाई देते हैं, फाइट बढ़ती है। आप इग्नोर करते हैं, वो खुद बंद हो जाता है। अब यहां सबसे बड़ा फर्क समझिए, चुप रहना और भाग जाना दोनों अलग चीजें हैं। जीरो रिस्पॉन्स का मतलब ये नहीं है कि आप हर मुश्किल सिचुएशन से बचें, बल्कि इसका मतलब है
आप समझदारी से डिसाइड करें कि कहां बोलना है और कहां नहीं, क्योंकि हर जगह साइलेंस पावर नहीं होता। कई जगह साइलेंस आपकी वीकनेस भी बन सकता है। अब एक प्रैक्टिकल रूल समझिए, जहां आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, बाउंड्रीज या फ्यूचर इंपैक्ट हो, वहां साइलेंस नहीं, क्लियर कम्युनिकेशन जरूरी है। एग्जाम्पल, अगर वर्कप्लेस में कोई बार बार आपका क्रेडिट ले रहा है और आप हमेशा चुप रहते हैं, तो ये जीरो रिस्पॉन्स नहीं, ये सेल्फ नेग्लेक्ट है। वहां आपको कामली क्लियरली बोलना होगा, बिना अग्रेशन के, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ। अब एक और इंपॉर्टेंट सिचुएशन, जब सामने वाला जेन्युइनली समझना चाहता हो और आप फिर भी साइलेंस रखते हैं, तो रिलेशनशिप डैमेज हो सकता है। एग्जाम्पल, आपका पार्टनर पूछ रहा है तुम अपसेट क्यों हो, और आप बार बार इग्नोर कर रहे हैं, तो यहां साइलेंस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, बल्कि दूरी बढ़ाएगा। तो अब एक सिंपल फॉर्मूला समझिए, प्रोवोकेशन इक्वल्स साइलेंस, रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन इक्वल्स रिस्पॉन्स, रिपीटेड डिसरिस्पेक्ट इक्वल्स फर्म बाउंड्री। अब एक पावरफुल एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई आपको बार बार इंसल्ट करता है। पहली बार इग्नोर, जीरो रिस्पॉन्स, दूसरी बार ऑब्जर्व, तीसरी बार कामली बाउंड्री सेट करें। मुझे इस तरह बात करना पसंद नहीं है। यहां आपने रिएक्ट नहीं किया, लेकिन आपने अपनी रिस्पेक्ट भी कॉम्प्रोमाइज नहीं की। अब एक डीप इंसाइट, साइलेंस तब तक पावरफुल है जब तक वो कॉन्शियस चॉइस है। अगर आप डर की वजह से चुप हैं, तो वो वीकनेस है। अगर आप समझदारी से चुप हैं, तो वो स्ट्रेंथ है। हर सिचुएशन में खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये बात मेरे फ्यूचर को अफेक्ट करेगी, या ये सिर्फ एक टेम्पररी इमोशन है? अगर ये टेम्पररी है, इग्नोर। अगर ये इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेस। याद रखिए, स्मार्ट लोग हर जगह नहीं बोलते, लेकिन जहां बोलना जरूरी होता है वहां बिल्कुल क्लियर बोलते हैं। और जब आप ये बैलेंस सीख जाते हैं, तो ना आप ओवर रिएक्ट करते हैं, ना ही खुद को सप्रेस करते हैं। आप बस सही समय पर सही डिसीजन लेते हैं, और यही है असली मास्टरी। जीरो रिस्पॉन्स की। रिलेशनशिप्स में जीरो रिस्पॉन्स का यूज। रिलेशनशिप में अक्सर प्रॉब्लम्स कम्युनिकेशन की वजह से नहीं, ओवर रिएक्शन की वजह से होती हैं। जब पार्टनर गुस्से में कुछ कह देता है और आप भी रिएक्ट करते हैं, तो सिचुएशन एस्केलेट हो जाती है। लेकिन अगर आप उस समय साइलेंस रखते हैं और बाद में कामली बात करते हैं, तो रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है। एग्जाम्पल, पार्टनर ने गुस्से में कहा तुम कभी समझते ही नहीं हो। आप तुरंत जवाब देते हैं। फाइट आप शांत रहते हैं, वो खुद रियलाइज करता है। अब इसे और गहराई से समझते हैं। रिलेशनशिप में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम वर्ड्स को नहीं, इमोशंस को रिएक्ट करते हैं। जब आपका पार्टनर गुस्से में कुछ बोलता है, तो वो अक्सर सच नहीं बोल रहा होता, वो उस मोमेंट की फीलिंग बोल रहा होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उस फीलिंग को पर्सनल ले लेते हैं और तुरंत जवाब दे देते हैं। यहीं से शुरू होती है अननेसेसरी फाइट्स। अब एक सिंपल शिफ्ट समझिए, हर बात का जवाब उसी मोमेंट पर देना जरूरी नहीं है। कभी कभी बेस्ट रिस्पॉन्स डिले होता है, साइलेंस होता है। एग्जाम्पल, पार्टनर गुस्से में कहता है तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। अगर आप तुरंत डिफेंड करते हैं, ऐसा नहीं है, तुम ही हमेशा ओवर रिएक्ट करते हो, फाइट बढ़ेगी। लेकिन अगर आप उस मोमेंट पर शांत रहते हैं और थोड़ी देर बाद कामली कहते हैं मुझे पता है तुम अपसेट हो, बताओ क्या हुआ, कनेक्शन बनेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, साइलेंस प्लस सही टाइमिंग इक्वल टू हेल्थी कम्युनिकेशन। सिर्फ चुप रहना सोल्यूशन नहीं है, सही समय पर बात करना सोल्यूशन है। जीरो रिस्पॉन्स का मतलब ये नहीं कि आप इग्नोर करते रहें, बल्कि आप सिचुएशन को कूल होने का टाइम देते हैं। क्योंकि जब इमोशंस हाई होते हैं, तो लॉजिक काम नहीं करता। अब एक और डीप इंसाइट, रिलेशनशिप में कई बार साइलेंस रिस्पेक्ट दिखाने का तरीका होता है। जब आप सामने वाले को इंटरप्ट नहीं करते, उसकी बात पूरी सुनते हैं, तो वो वैल्यूड फील करता है। लेकिन अगर आप हर बात में बीच में बोलते हैं, तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है। अब एक प्रैक्टिकल रूल समझिए, जब सामने वाला इमोशनल हो, सुनिए, जब सामने वाला काम हो, समझाइए। एग्जाम्पल, अगर आपका पार्टनर रो रहा है या गुस्से में है, तो उस समय लॉजिक देने का कोई फायदा नहीं, वहां आपकी साइलेंस और प्रेजेंस ही काफी है। अब एक और पावरफुल पॉइंट, जीरो रिस्पॉन्स फाइट्स को खत्म करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन से आती है। अगर आप हमेशा चुप रहेंगे, तो रिलेशनशिप डिस्टेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप सही समय पर सही बात करेंगे, तो रिलेशनशिप डीपन होगा। अब एक रियल लाइफ सिचुएशन सोचिए, आपका पार्टनर नाराज है, आप उसे स्पेस देते हैं, कुछ समय बाद कामली बात करते हैं। इससे क्या होता है? ट्रस्ट बढ़ता है, रिस्पेक्ट बढ़ती है, अननेसेसरी ड्रामा खत्म होता है। रिलेशनशिप जीतने का गेम नहीं है, समझने का प्रोसेस है।
हर बार सही साबित होना जरूरी नहीं है, कई बार शांत रहना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी एक रिलेशनशिप को बचाने के लिए एक आर्ग्यूमेंट हारना पड़ता है, और जो ये समझ जाता है वही असली स्ट्रांग इंसान होता है। और यही है रिलेशनशिप्स में जीरो रिस्पॉन्स की असली ताकत। हाई वैल्यू पर्सनालिटी कैसे बनती है? हाई वैल्यू लोग हर बात का जवाब नहीं देते, उनकी प्रेजेंस ही पावरफुल होती है। थिंक अबाउट इट, जो लोग हर बात पर रिएक्ट करते हैं उनकी वैल्यू कम होती है। जो लोग सिलेक्टिव रिस्पॉन्स देते हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। एग्जाम्पल, एक लीडर हर क्रिटिसिज्म का जवाब नहीं देता, वो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करता है। अब इसे और गहराई से समझते हैं। हाई वैल्यू पर्सनालिटी अचानक नहीं बनती, ये छोटे छोटे डिसीजन से बनती है, खासतौर पर इस बात से आप कहां अपनी एनर्जी देते हैं और कहां नहीं, क्योंकि असली वैल्यू आपकी स्किल्स से नहीं, आपकी इमोशनल डिसिप्लिन से बनती है। एक सिंपल ऑब्जर्वेशन देखिए, जो लोग हर बात पर रिएक्ट करते हैं, हर कमेंट, हर क्रिटिसिज्म, हर मैसेज, वो हमेशा बिजी दिखते हैं लेकिन पावरफुल नहीं दिखते। वहीं जो लोग सिलेक्टिव होते हैं, जो हर बात पर नहीं बोलते, उनकी एक अलग प्रेजेंस होती है। क्यों? क्योंकि उनका हर वर्ड रेयर होता है, और जो रेयर होता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। अब एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, एक्सेसिबिलिटी डिटरमाइंस वैल्यू। आप जितने इजीली अवेलेबल होंगे, लोग उतना ही आपको लाइटली लेंगे। एग्जाम्पल, अगर आप हर कॉल तुरंत उठाते हैं, हर मैसेज का इंस्टेंटली रिप्लाई देते हैं, तो लोग आपको नॉर्मल मान लेते हैं। लेकिन अगर आप सिलेक्टिव हो जाते हैं, हर चीज पर तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो लोग आपके रिस्पॉन्स का इंतजार करते हैं, और यहीं से आपकी वैल्यू बढ़ती है। अब एक और डीप इंसाइट, हाई वैल्यू लोग अपनी इमोशंस को पब्लिक नहीं करते। अगर उन्हें कुछ पसंद नहीं आता तो वो हर जगह कंप्लेन नहीं करते, वो क्वाइटली ऑब्जर्व करते हैं और सही जगह एक्शन लेते हैं। एग्जाम्पल, एक मैच्योर लीडर टीम के सामने गुस्सा नहीं दिखाता, वो प्राइवेटली सिचुएशन हैंडल करता है, क्योंकि उसे पता है रिएक्शन रिस्पेक्ट को कम करता है और कंट्रोल रिस्पेक्ट को बढ़ाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट, हाई वैल्यू लोग इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करते, वो एक्सप्रेस करते हैं भी लिमिटेड तरीके से। जो लोग हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, वो धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। लेकिन जो लोग खुद की वैल्यू समझते हैं, वो हर जगह वैलिडेशन नहीं ढूंढते। उन्हें पता होता है, मुझे हर किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, सोशल मीडिया पर कोई आपको क्रिटिसाइज करता है, लो वैल्यू माइंडसेट तुरंत रिप्लाई, डिफेंड, आर्ग्यू। हाई वैल्यू माइंडसेट इग्नोर, ऑब्जर्व, मूव ऑन, क्योंकि हाई वैल्यू इंसान जानता है हर ओपिनियन इंपॉर्टेंट नहीं होता। अब एक गोल्डन रूल, आप जितना कम रिएक्ट करेंगे उतना ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे, और जितना ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे उतना स्मार्ट डिसीजंस लेंगे। हाई वैल्यू पर्सनालिटी लाउड नहीं होती, वो साइलेंट कॉन्फिडेंस होती है। आप कमरे में कुछ बोले बिना भी रिस्पेक्ट अर्न कर सकते हैं। अगर आपकी एनर्जी कंट्रोल्ड है, आपका बिहेवियर स्टेबल है और आपका रिस्पॉन्स लिमिटेड है। याद रखिए, आपकी वैल्यू इस बात से नहीं तय होती कि आप कितना बोलते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कब बोलते हैं और कब चुप रहते हैं। और जब आप ये समझ जाते हैं, तो लोग आपको सुनने लगते हैं, बिना आपको ज्यादा बोलने की जरूरत पड़े। यही है हाई वैल्यू पर्सनालिटी की असली पहचान। कई लोग सोचते हैं, अगर हम चुप रहे तो लोग हमें कमजोर समझेंगे, लेकिन असल में चुप रहना वीकनेस नहीं है, ये मैच्योरिटी है। ईगो कहता है जवाब दो, विजडम कहता है सही जगह पर ही जवाब दो। एग्जाम्पल, अगर कोई सड़क पर आपको गाली देता है तो क्या आप फाइट करेंगे या इग्नोर करके आगे बढ़ेंगे? अब यहां सबसे जरूरी फर्क समझिए, ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट दिखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह अलग होते हैं। ईगो क्या चाहता है? हर बार जीतना, हर बार सही साबित होना, चाहे सामने वाला कौन है, सिचुएशन क्या है, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट क्या कहती है? मैं अपनी डिग्निटी नहीं खोऊंगा और हर जगह अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करूंगा। अब एक सिंपल टेस्ट समझिए, अगर आप किसी सिचुएशन में रिएक्ट कर रहे हैं तो खुद से पूछिए, मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जरूरी है या इसलिए क्योंकि मेरा ईगो हर्ट हुआ है? अगर जवाब है ईगो, तो साइलेंस ही बेस्ट रिस्पॉन्स है। एग्जाम्पल को और डीप समझते हैं, सड़क पर किसी ने गाली दी, ईगो कहेगा इसको अभी जवाब देना पड़ेगा, लेकिन विजडम कहेगी क्या ये इंसान और ये सिचुएशन मेरी एनर्जी डिजर्व करती है? अगर आप फाइट करते हैं तो आप उस लेवल पे गिर जाते हैं, लेकिन अगर आप इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं
तो आप अपने लेवल को मेंटेन रखते हैं। अब एक और पावरफुल इंसाइट, ईगो हमेशा तुरंत रिएक्शन चाहता है, सेल्फ रिस्पेक्ट पेशेंस रखती है। ईगो इंपल्सिव होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट इंटेंशनल होती है। एग्जाम्पल, कोई आपको पब्लिक में क्रिटिसाइज करता है, ईगो कहेगा अभी जवाब दो। सेल्फ रिस्पेक्ट कहेगी सही समय पर कामली जवाब देंगे। अब एक बहुत डीप बात, कई लोग सोचते हैं अगर हम चुप रहेंगे लोग हमें दबा देंगे, लेकिन सच क्या है? जो इंसान खुद पर कंट्रोल रखता है उसे कोई दबा नहीं सकता, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करता, वो डिसाइड करता है। अब एक प्रैक्टिकल रूल समझिए, जहां आपकी ईगो हर्ट हो रही है रुकिए, जहां आपकी डिग्निटी हर्ट हो रही है बोलिए, ये डिफरेंस समझना ही मैच्योरिटी है। एग्जाम्पल, अगर कोई आपको जानबूझकर प्रोवोक कर रहा है इग्नोर, अगर कोई बार बार डिसरिस्पेक्ट कर रहा है बाउंड्री सेट करो। साइलेंस तब तक पावरफुल है जब तक वो सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जुड़ा है। अगर आप डर के कारण चुप हैं तो वो वीकनेस है, अगर आप समझदारी के कारण चुप हैं तो वो स्ट्रेंथ है। हर बैटल लड़ना जरूरी नहीं है, लेकिन खुद की रिस्पेक्ट बचाना जरूरी है। आपको हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन खुद के लिए स्टैंड लेना जरूरी है। और जब आप ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच का फर्क समझ जाते हैं तो आप रिएक्ट करना बंद कर देते हैं और कॉन्शियसली जीना शुरू कर देते हैं। यही है असली मैच्योरिटी और यही है जीरो रिस्पॉन्स की डीपर अंडरस्टैंडिंग। जीरो रिस्पॉन्स सीखने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स। पॉज टेक्निक, तुरंत जवाब देने से पहले 5 सेकंड रुकिए। ऑब्जर्व इमोशन, अपने इमोशन को देखिए, रिएक्ट मत कीजिए। एनर्जी चेक, क्या यह सिचुएशन आपकी एनर्जी डिजर्व करती है? डिलेड रिस्पॉन्स, तुरंत रिप्लाई मत दीजिए, लेटर रिस्पॉन्ड कीजिए। साइलेंस प्रैक्टिस, हर दिन कुछ सिचुएशंस में इंटेंशनली साइलेंट रहिए। अब इन टेक्निक्स को सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, इन्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डेली लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि जीरो रिस्पॉन्स कोई नॉलेज नहीं है, ये एक हैबिट है, एक ट्रेनिंग है जो धीरे धीरे डेवलप होती है। अब हर टेक्निक को और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। पॉज टेक्निक, जब भी कोई आपको ट्रिगर करे तुरंत जवाब देने से पहले खुद को रोकिए। 5 सेकंड, बस 5 सेकंड। ये 5 सेकंड ही डिसाइड करते हैं आप रिएक्ट करेंगे या कंट्रोल में रहेंगे। आप चाहें तो एक सिंपल ट्रिक यूज कर सकते हैं, डीप ब्रेथ लीजिए और अंदर ही अंदर काउंट कीजिए। ये छोटा सा पॉज आपके पूरे बिहेवियर को बदल सकता है। ऑब्जर्व इमोशन, जब गुस्सा आए, हर्ट फील हो तो तुरंत एक्सप्रेस मत कीजिए, बस ऑब्जर्व कीजिए, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं। जब आप इमोशन को ऑब्जर्व करते हैं तो आप उससे अलग हो जाते हैं, और जैसे ही आप अलग हो जाते हैं आपके पास चॉइस आ जाती है। एनर्जी चेक, हर सिचुएशन से पहले खुद से पूछिए, क्या ये मेरी एनर्जी डिजर्व करती है? अगर कोई रैंडम व्यक्ति आपको क्रिटिसाइज कर रहा है या ऑनलाइन ट्रोल कर रहा है तो ऑनेस्टली सोचिए, क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं अपनी मेंटल पीस डिस्टर्ब करूं? अगर आंसर नो है तो साइलेंस ही बेस्ट रिस्पॉन्स है। डिलेड रिस्पॉन्स, हर मैसेज, हर कॉल, हर सिचुएशन का तुरंत रिप्लाई देना जरूरी नहीं है, आपको टाइम लेने का पूरा हक है। एग्जाम्पल, अगर कोई आपको गुस्से में मैसेज करता है तो तुरंत रिप्लाई देने की जगह कुछ देर रुकिए, काम हो जाइए, फिर जवाब दीजिए। इससे आपका रिस्पॉन्स मैच्योर होगा और अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड होगा। साइलेंस प्रैक्टिस, अब ये सबसे पावरफुल एक्सरसाइज है। हर दिन कुछ छोटी सिचुएशंस चुनिए जहां आप नॉर्मली रिएक्ट करते हैं और वहां इंटेंशनली साइलेंस रखिए। जैसे कोई अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट कर रहा है, कोई छोटी बात पर कंप्लेन कर रहा है, कोई आपको प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है। आप बस ऑब्जर्व कीजिए, रिएक्ट मत कीजिए। धीरे धीरे आपका माइंड ट्रेन हो जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कंसिस्टेंसी ही मास्टरी बनाती है। एक दिन साइलेंस रखना आसान है, लेकिन हर सिचुएशन में कंट्रोल रखना यही रियल ग्रोथ है। अब एक फाइनल टेक्निक, इंटरनल डायलॉग कंट्रोल। जब कोई आपको ट्रिगर करता है तो सिर्फ बाहर ही नहीं, अंदर भी नॉइज होता है, मुझे जवाब देना चाहिए, ये गलत है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। यही आपको खुद को रोकना है। अपने माइंड से कहिए, शांत रहो, ये जरूरी नहीं है। जीरो रिस्पॉन्स कोई वीकनेस नहीं है, ये एक हाई लेवल स्किल है। हर कोई बोल सकता है, लेकिन हर कोई चुप नहीं रह सकता, क्योंकि चुप रहने के लिए आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल चाहिए, अपने ईगो पर कंट्रोल चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने माइंड पर कंट्रोल चाहिए। तो आज से प्रैक्टिस शुरू कीजिए। छोटी छोटी सिचुएशंस में साइलेंस चूज कीजिए और धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे आप पहले से ज्यादा काम हैं, ज्यादा फोकस्ड हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आप खुद के कंट्रोल में हैं।
और जब इंसान खुद के कंट्रोल में आ जाता है तो पूरी दुनिया उसे कंट्रोल नहीं कर पाती। यही है जीरो रिस्पॉन्स को मास्टर करने का असली तरीका। जिंदगी में हर बैटल जीतना जरूरी नहीं है, लेकिन खुद को जीतना सबसे जरूरी है। जब आप हर सिचुएशन में रिएक्ट करना छोड़ देते हैं तो आप इमोशनल फ्रीडम पा लेते हैं। याद रखिए, सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वो होता है जो सही समय पर सही चीज बोलता है और बाकी समय चुप रहकर भी सब कुछ कंट्रोल कर लेता है। अब अगली बार जब कोई आपको प्रोवोक करे तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या यह सिचुएशन मेरे रिस्पॉन्स के लायक है? और अगर जवाब नहीं हो तो मुस्कुराइए और चुप रह जाइए, क्योंकि यही है असली पावर ऑफ जीरो रिस्पॉन्स।